तो वे सुनो, नेक्स्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक का। प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था कि थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में मैंने थर्मोडायनेमिक का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। तो पहले हम लोग सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम थर्मोडायनेमिकली कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। राइट, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको हम थर्मोडायनेमिकली कंसीडर करते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंसीडरेशन का मतलब क्या हो गया? व्हाट अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी एक्सचेंज विद द सिस्टम, राइट ना, और सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या हो गया यहाँ पे? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज थर्मोडायनेमिकली कंसिडरेशन। और रेस्ट ऑफ पार्ट जो बच गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग। एक पार्ट और होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बाउंड्री। ये फिक्स्ड या इमेजिनरी लाइन होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बाउंड्री। अब सिस्टम की बात की तो सिस्टम यहाँ पे थ्री टाइप्स के थे। एक था ओपन सिस्टम, एक था क्लोज सिस्टम, और एक था आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, बोर्ड वालों के लिए ये 12th का चैप्टर है आपके लिए, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा है, मस्त इजी है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या था? ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी और मटेरियल दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया हॉट वाटर इन द ओपन कंटेनर, तो यहाँ से मटेरियल भी जाएगा एज अ वेपर और धीरे धीरे कूल भी हो जाएगा। क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, नॉट द मटेरियल। मीन्स व्हाट? अगर हॉट वाटर को मैंने कवर्ड किसी कंटेनर में ले लिया, दैट इज व्हाट? क्लोज सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, नेदर मटेरियल नॉट एनर्जी, दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, लाइक दैट थर्मोफ्लास्क। ठीक है, ये थ्री टाइप के सिस्टम हो गए। इसके बाद मैंने बात किया था स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे कोई मैंने सिस्टम ले लिया और इस सिस्टम का यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है मैंने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, राइट ना। और ये स्टेट में से किसी को भी चेंज कर दिया, सपोज मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गया किसमें? इसमें चेंज हो गया, स्टेट में। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाता है सिस्टम को, उसे कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। राइट, उसके बेसिस पे दो फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या? ऐसे फंक्शन या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, उसके पाथ पे नहीं। जैसे अगर आपको यहां से स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप घूम के जा सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कैसे भी। बट स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपकी क्या एनर्जी है और फाइनली वहां पे पहुंचे तो क्या एनर्जी है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? स्टेट फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ऑल दीज आर व्हाट? स्टेट फंक्शन। बिकॉज दिस डेल्टा यू डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। व्हाट अबाउट द पाथ फंक्शन? ऐसी चीजें जो पाथ पे डिपेंड करती है, जैसे वर्क और हीट। अगर मैं शॉर्टकट जा रहा हूं तो वर्क, आदित्य भी मार खाएगा, तू सो रहा है। तू फिर से बालों के नीचे सोना शुरू कर दिया। हाँ, झूठ मत बोल मुझसे, मैं नहीं पहचानता। हम्म? तो क्या बता था पाथ फंक्शन? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज द पाथ। जैसे वर्क, अगर आप शॉर्टकट जाओगे तो वर्क कम होगा, लॉन्ग कट जाओगे तो वर्क ज्यादा होगा। वैसे हीट, ये भी डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे। तो ये दो फंक्शन है जो कि पाथ फंक्शन है, दैट इज व्हाट? हीट एंड वर्क। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा हूं। तो दो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी सब्सटेंस ले लिया। अब इस सब्सटेंस का मास, वॉल्यूम कुछ तो है, और सब्सटेंस को मैंने कट कर दिया। अब कट करने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसको कहेंगे हम लोग क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती है। और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी
तो क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें डेंसिटी की बात करूंगा, तो डेंसिटी तो पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे सब्सटेंस में, या फिर आधा ले लिया उसमें भी सेम रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो डेंसिटी एज अ व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जबकि मास, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, दिस इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि चेंज हो चुका है। सो हाउ विल यू डिफाइन इट? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are dependent on matter of matter, right? Now size and mass present in the system are called what? Intensive properties. While this extensive properties, what? The properties of system which are independent on matter, size and mass, right? तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव में कौन कौन से आ गए, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, फोर्स एंड सरफेस एरिया। जबकि इंटेंसिव, मोलार वॉल्यूम, राइट ना। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम और मोलार वॉल्यूम में डिफरेंस क्या हो गया, ये वॉल्यूम है सब्सटेंस का, ये क्या है, 1 मोल का वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, मोलार वॉल्यूम। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, दैट्स व्हाट बिकम व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी गिव्स फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, all concentration terms in molarity and normality, boiling point, freezing point, cell potential, specific conductance, refract index, surface area, viscosity, pH and vapor pressure। समझ में आया? स्पेशल पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट, इंडिकेट्स द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब मास और वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन इसका रेशियो क्या हो गया, डेंसिटी इंटेंसिव हो गया। An extensive property can be converted into the intensive properties when it is defined as the unit substance। जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम हो गया, राइट ना, दैट बिकम व्हाट, इंटेंसिव। समझ में आ गया ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट बिकम व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एडिटिव एंड नेचर, इन नेचर, while the extensive is what, additive nature। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने मास लिया, H2O के दो कंपोनेंट मेरे पास A और B, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम ऐड कर सकते हैं, दैट बिकम नॉट एक्सटेंसिव। बट अगर मैंने डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की बात की, तो दोनों के क्या होंगे, ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट बिकम नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में एक बात है, एडिटिव मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैंने बताया ना आपको, ब्रेक करके दिखाया ना मैंने यहाँ पे सब्सटेंस को। अब जैसे दो आधे आधे हैं, मैंने इसको एक साथ मर गया तो भी वही रहेगा सेम। या दो वॉल्यूम में मेरे पास एक ग्लास में यहाँ पे है वाटर, एक ग्लास में वहां पे, ए और बी, दोनों को ऐड कर दे, फिर भी डेंसिटी सेम रहेगी, राइट। दैट बिकम व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए फटाक से लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। शुरू करो बालक, आए हो तो करो। अब ये मत बनना मुझे जाना है 7:30 बजे। अब जाओ 11 बजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सब चेंज कर दिया अपना शेड्यूल। और अभी तो आज ट्रायल के लिए 7:30 बजे रखा था, 7 बजे रखूंगा। है, जल्दी उठो, देश आगे बढ़ रहा है, आप सो रही हो। वहाँ किसको लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। हम्म, तो क्या होता है जेट, गेट कूल, ये तो है, प्रूव हो गया।
हाँ सब लिखना है। इंटेंसिव इंटेंसिव ये सब लिखना है ना। ये भी लिख के हो गया टेबल। तो लिखो, पूरा लिखना है, सब लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये भी मत बोलना कि सर पीडीएफ भेज दो। हाँ, बोलती हो। और तुम्हारे सोसाइटी में जो मर गया जिंदा हुआ? हाँ तो जिंदा हुई फिर। मुझे का जिंदा करा के आओगे तुम्हें? नहीं आ रही थी 2 दिन से 3 दिन। मुझे लगा उसी प्रोसेस में लगी हुई हो। वो जिंदा हो जाए तो मैं आऊंगा। क्या बेटा? और कितना तुम करो? ये भी आ गई? बहुत दिन के बाद इतने लोग हैं यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था। अनन्या रह गई। सावन। नहीं दिख रहे हैं? और बड़ा करूं? बस बस। गुड। तानिया तू कहाँ रहती है? तू क्यों नहीं आती लेक्चर में? ऐसे कौन से कॉलेज पढ़ती हो? हाँ, गंदा कॉलेज है। ये लेक्चर में कॉल करती है। हाँ। गुड। कल से कब केक को काटे हुए तुम? तुझे पहले काट दिया? ये क्या होता है? क्या बेटा? हाँ वीएम। बोला रहे ना वीएम। हाँ, 100 आ गए। वो आएगा अभी गिफ्ट पे। की बात कर रहे हो? ये ना बी बी गिफ्ट। GIBB। गिफ्ट। हाँ, जल्दीबाजी में गिर मत जाना पड़ता। ऐसे गिर गिर।
मोलरिटी इन एम एंड एन, कैपिटल एम मोलरिटी, कैपिटल एन नॉर्मेलिटी। हाँ हाँ, वो तो हमेशा गिरती रहती है, सड़क पे, रोड पे, बस में, कहीं भी गिरती रहती है। इसीलिए बोल रही होता रहता है, वो चल के थोड़ी आती है, गिर गिर के आती है। हम्म। जी एम, कैपिटल जी एम। क्या? हाँ, टीबी टीएफ, बॉइलिंग पॉइंट टीबी, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, सेल पोटेंशियल ई सेल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी बताया ना, एम एंड एन। एम मीन्स मोलैरिटी, एन मीन्स नॉर्मेलिटी। या स्मॉल के रहता है स्पेसिफिक कंडक्ट। ये यस। तो स्कैन कर दिया, ज्यादा क्लियर हो गया क्या ये? हाँ, सेल पोटेंशियल का ई सेल, ई सेल। ओके बेटा, क्रिटिकल पॉइंट भी लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये चैप्टर के बाद फिर बताएंगे हम इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या? कॉलेज में बहुत ओमिट करते हैं वो लोग आपको। सिलेबस कहाँ से पढ़ा देंगे, 3 महीने तो पढ़ाई होती है बस, उसके लिए भी जाती रहती है वो। हम यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और क्या, इवन ज्यादा। एम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम के बारे में ही। कहाँ पे?
डिफरेंट फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यही सबसे बेटर है। क्या नहीं दिख रहा है? क्या है डिफाइंड इन यूनिट? नहीं, D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। हम्म हम्म Intensive properties of a substance are non-additive in nature, while extensive properties are additive. फुल हो रहा है? नहीं हो रहा है? हमारी वजह से गर्मी बढ़ गई है। हाँ हाँ, ऑन एडिंग। तो ये है वेसल्स H2O A और B, राइट ना? ऑन एडिंग मास M1 M2, तो M1 प्लस M2 टोटल मास हो जाएगा। मोल N1 N2, N1 प्लस N2 टोटल मास। M1 M2, ये टू है। ये M1 है M2 है। ये M1 M2 ये प्रोजेक्टर अच्छा नहीं है। प्रोजेक्टर अच्छा नहीं है। दिस प्रोजेक्टर इज नॉट गुड। क्या लगा? क्या है वो? हाँ? अच्छा, ये ऐसा। हाँ।
चलिए छोड़िए, अब मैं लिखूंगा। तो ये एक्सटेंसिव, और डेंसिटी और ये टेम्परेचर जो है रिमाइन सेम डी टी इंटेंसिव। देखो, फोटो लेके उसमें कुछ करेगा। देश के सारे आलसी मर गए तो ये आया है। देखो, ये डी और टी यहाँ पे इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव नहीं, डी है, डी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। हम्म। हाँ, बेटा घर में रहा करो, हवेली में क्यों रहती है? हाँ? क्या हवेली में रहती है? चलो हो गया बेटा। सुनो आगे, नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। युग लिखा। अब यहाँ पे मैं चलो लिखना शुरू करता हूँ। झंझट ही छोड़ो। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इनको क्या हो गया, ले लिखा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। देखो, जब एक सिस्टम चेंज होता है वन स्टेट से सेकंड स्टेट में, राइट ना, तो वहां पे किस वे में हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस। ठीक है। तो कैन राइट हियर, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस, सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, another, the operation is called a thermodynamic process। ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है? जैसे पहला यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस। सॉरी,
चलिए वन बाय वन लिखते हैं। पहला, मैं पहला सोच रहा था हेडिंग दे दूं, फिर उसके बाद लिखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम से पता चल रहा होगा आपको। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसो पता चल रहा है। एन, एन टी इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इज व्हाट? कांस्टेंट। अमाउंट तो सेम रहेगा ही रहेगा। जब प्रोसेस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, पहला पॉइंट आएगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, या ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर, राइट, रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर रहेगा वही फाइनल टेम्परेचर रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग T2 माइनस T1 करेंगे, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट रिमेन्स सेम। सेकंड पॉइंट देखो क्या है यहाँ पे, हीट इज एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। हीट तो चेंज हो सकता है ना। हीट इज एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। हीट आराम से चेंज हो जाएगा, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा, फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू जीरो का मतलब क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो जीरो। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे। हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट, सिस्टम इज प्लेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में हुआ है यहाँ पे प्लेस्ड। कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। चले आगे। यहाँ पे देखिए जरा सा, एक ग्राफ में बनाता हूँ पहले, ग्राफ से समझते हैं कुछ। ग्राफ तो सिंपल बनेगा, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको समझने के लिए। पहला ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने प्रेशर और यहाँ पे ले लिया मैंने टेम्परेचर।
ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने पी, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सॉरी वी। ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिल रहा है अपने को, थोड़ा सा ऐसा कर्व टाइप में मिलेगा। ठीक है, प्रेशर वर्सेस, अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्रेशर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट ना, राइट। अरे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको रुको रुको। अब मैं सिखाता हूँ, जैसे ये नहीं बनाया इसके लिए नहीं समझा। यहाँ पे देखो, एक कंटेनर ले लिया मैंने, और इसको मैंने क्लोज कर दिया पिस्टन से, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ऊपर से प्रेशर। ठीक है, और नीचे अंदर क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर पी, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम, राइट। अब देखो, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, राइट है ना। तो यहाँ पे वही ग्राफ तो बता रहा हूँ ना, प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो ये ऊपर जाएगा ना पिस्टन, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अपोजिट, ये कर्व मिला आपको। ठीक है, बोलो ना हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लेंगे हम लोग, ऑल फेज ट्रांजिशन isothermal process but delta U not equal to 0 and delta H not equal to 0। ठीक है, सारे फेज जो ट्रांजिशन होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फेज ट्रांजिशन इन द सेंस व्हाट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा वो कैसा होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे, बट वहां पे जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज होगा वो जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं गैस को एक्सपांड कर रहा हूँ और कंप्रेस कर रहा हूँ, तो दो ग्राफ मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझो इसको। सेम ग्राफ है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की वर्सेस। यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया वी, यहाँ पे हो गया वी। ठीक है, ये ग्राफ मुझे ऐसा तो मिला था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि इनिशियल मेरा यहाँ पे है वॉल्यूम V1, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास, V2, और ये डायरेक्शन ऐसा है, राइट है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपांशन, एक्सपांड हो रहा है। और यही ग्राफ अगर मैं ऐसा बनाऊं और यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम है, ध्यान से देखना, बस डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ले लिया, राइट ना। ये मेरे पास क्या हो गया, V1, और ये क्या हो गया मेरे पास, V2, राइट है ना। या इसको मैं मान लू V1 V2, कोई दिक्कत नहीं है, V1 V2, बट डायरेक्शन कैसा है मेरा, ऐसा है, राइट है ना। ये क्या हो गया, कंप्रेशन। समझ में आई बातें, गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेकेंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोबैरिक प्रोसेस। ये बना लीजिए आप फटक से, फिर आगे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। सेकेंड है आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। होता क्या है, देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस आर दो प्रोसेस इन विच, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, आइसोबैरिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच, पहला पॉइंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रोसेस इन ओपन सिस्टम, इसका एग्जांपल, जैसे लैब में जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, वहां पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हो। टेस्ट में कुछ भी आप ऐड कर रहे हो, दैट बिकम व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रेशर तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, दैट इज व्हाट आइसोबैरिक प्रोसेस, राइट। बात आएगा समझ में? बोलते नहीं। हम्म, चलिए आगे चले। सुनिए, थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। एक साथ बनाता हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस, हाँ, आइसोचोरिक नहीं है। चोरिक। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, राइट। हम कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस वैसे ही है, आर दोज प्रोसेस इन विच, इसको बुला रहे कौन, अरे सानिया तुझको बुला रहे कोई, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, हाँ, रिमेन कांस्टेंट। आज एक डेरिवेशन भी करेंगे इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल भी करेंगे भी। ये जरा सा फास्ट कर लेंगे उसके बाद। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। ऋतु सो रही बेटा?
पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ। हाँ बस, नया बस स्टॉप बना उसी पे ना। ये तो मैं हाँ वही ना, कुछ लोग आ गए ना इसी वजह से। ये आदित्य। सही है। क्या? तो सब समझ रहा है वो बस बुद्धू बनता है, बस आना है वो, उसकी स्टाइल है। सब दिखता है उसको, वो झरोकों में से सब दिखता है। प्रोसेस क्लोज सिस्टम। आइसोपोरिक। बाप रे, कब इंस्टॉल कराया? फिल्टर कौन सा? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल्स, वर्क W इक्वल टू माइनस पी इंटू, ये मैं डिराइव कराऊंगा अभी। हाँ, डेल्टा V इक्वल टू जीरो हो गया, अगर डेल्टा V जीरो हो गया तो होल थिंग इज जीरो, मतलब W इज आल्सो जीरो। प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम, राइट ना? अब जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने गैसियस रिएक्शन अगर कराया किसी क्लोज कंटेनर में, सपोज एक सिलेंडर ले लिया मैंने, रुको अभी सेव हो रहा है, सिलेंडर ले लिया, यहाँ पे एक मैंने सिलेंडर ले लिया ऐसा, कुछ ऐसा, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब अगर इसके अंदर मैंने, देखिए बिल्कुल रह रहा है कि क्या हो जाता है। अरे मान जाइए, ऐसा क्या नाराजगी है? नहीं पढ़ाने देंगे? अरे देखो कुछ लिखने नहीं दे रहा है मुझे, या मैं समझाता था। अगर इसमें इसमें मैंने अगर H2 गैस डाल दिया, H2 गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पूरा वॉल्यूम रहेगा। उसे मैंने N2 गैस डाल दिया तो भी वॉल्यूम सेम रहेगा, और मिल करके अमोनिया बनाएगा तो भी वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यानी गैसियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? हाँ, क्लोज रहना चाहिए तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, राइट ना? ऐसा। हाँ? मैं किसी भी चीज से सिखा सकता हूँ। अब देखो, अब मैं अब किससे सिखाऊंगा?
ये मेरा सिलेंडर भी गायब हो गया। मेरा सिलेंडर भी गायब हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप करवा रहा है ये। देखो ना। अरे देखो, ये चल नहीं रहा है, आप लोगों को रिकॉर्ड भी कर लेता है। देख रही हो? लगाए तो भी बजा रहा है। मान जा बाबा, मान जा, मान जा, ऐसा क्या मेरे। तो इतना मोबाइल का इतना क्रेज है, कभी कभी मोबाइल की दुकान पे खड़ी रहती है। सबका मोबाइल देखती है। और रिचार्ज करा रहे कौन बनवा रहे हैं, वो भी देखती है वो। वो बोल रही थी मैं नींद में हूँ। इसीलिए गिरती है। हंसते हुए अपने आप को देख ली होगी कि गिर गए झाड़ से, डर के। हाँ हाँ हाँ। देखो ना, अपने आप लिख रहे हैं। देखो, इससे भी लिख रहे हैं। मैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, देखो ना। अंडू पे। क्या हो गया इसको, मैं क्या करूँ अभी? ये अचानक से लेक्चर चलते चलते ये क्या हो गया? इसको क्या करूँ? ये अभी कैसे लिखूं मैं? इसमें लगा, इसमें। एक बार मैं नया ले लेते हैं इस बात का इंडियन। अपने आप लिख रहा है ना, देखो ना। बस के पास ले जा रहा हूँ, लिख रहा है। टच भी नहीं किया मैंने।
कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हैं? कुछ हो जाएगा, कुछ तो होगा। हाँ, ये ये हुआ क्या? और ये भी है जो था। अब क्या है ये? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप सब हो रहा है। अच्छा चलो। सुनो ना, एक काम करते हैं, यहीं से करते हैं हम लोग। हाँ, चलो, इसको इलाज करता हूँ मैं। दिखेगा, सब दिखेगा। दिखा भी? तो आप टेंशन मत लो। आइसोबैरिक प्रोसेस बता दिया मैंने, और आइसोकोरिक प्रोसेस बता दिया, राइट ना? क्या? अब कहाँ से फुल स्क्रीन करूंगा? यहाँ पे। बस खुश। थोड़ा सा छोटा कर दो। बस सही है ना? एकदम सही है। चलो लिखो। सुनो। हाँ, ग्राफ बनाओ। ये देखो, ये कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर, राइट ना? ये दोनों बना लो पी। हाँ। उसके अंदर लिख दो H2 + N2 = NH3, वॉल्यूम कांस्टेंट। लिखा? इसमें मेरे जाने का टाइम आ गया, खेलते खेलते। हम्म। ओके। सुनो रे, सुनो ना, क्या देखो। कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, उसका टेम्परेचर एकदम जीरो थोड़ी रहेगा। यहाँ पे देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये जरा समझ लो, इन दोनों में डिफरेंस आता है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा होता है? यहाँ पे Q कांस्टेंट रहेगा। Q मतलब क्या होगा? हीट। टेम्परेचर और हीट दोनों डिफरेंस है। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच द नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वेरीज, द सिस्टम is isothermally insulated. This can be done by keeping the system in the isolated containers. मतलब क्या हो गया? अगर मैंने यहाँ पे कंटेनर पे अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, जरा समझो इस बात को तो। यहाँ पे देखो, अब मैं जो सिखा रहा हूँ जरा समझो यहाँ पे। ये मेरे पास एक कंटेनर है, जो कैसा है? आइसोलेटेड है। यहां से ना तो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ना तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट? अब अगर इस केस में यहाँ पे कोई एक रिएक्शन होता है A + B, बहुत अच्छे से समझो इसको, और ये फॉर्म करता है प्रोडक्ट C, और रिलीज करता है कुछ अमाउंट में हीट, तो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, जरा समझो इसको, कि जब ए और बी की इंटरनल एनर्जी रही होगी, जो एनर्जी रही होगी, वो कन्वर्ट हो गई सी के एनर्जी में और हीट के फॉर्म में। बट अगर टोटल हीट देखा जाए सिस्टम का, तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। भाई, इन दोनों की जो हीट थी वही तो हीट ये और इसकी हो गई, राइट ना? तो हीट रिमेन कांस्टेंट, बट इसकी वजह से जो डेल्टा टी निकला, डेल्टा हीट निकला यहाँ पे, उसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो हीट रिमेन कांस्टेंट बट टेम्परेचर विल चेंज।
ऐसे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइट है ना। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। समझ में आई बातें। तो नॉर्मली जो आइसोथर्मल प्रोसेस था वो किसमें होगा, ओपन और क्लोज सिस्टम में, जहां पे हीट ट्रांसफर हो सकता है। बट यहाँ पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस हो किसमें हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम में। अंडरस्टूड। ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। हम्म। हम्म। नहीं, आइसोथर्मल अगर हो जाएगा ना, अभी देखो इस समय जैसे ए और बी मैंने जब मिक्स नहीं किया था, इस समय सिस्टम का टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री था, मान लो 30 डिग्री था। जब ए और बी ने कंबाइन करके सी बनाया तो हीट निकाला ना, तो उससे टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो 40 डिग्री हो गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है ना। एक एक सिंपल से एग्जांपल समझो। जैसे आप एक रूम में हो, एक रूम में दो या तीन लोग हैं, राइट ना। उस समय रूम का टेम्परेचर देख लो कितना है, राइट। सपोज उस समय रूम का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। अब वहां पे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो आपके बॉडी से हीट निकल रही है ना, राइट। वो जा रही है एटमोस्फियर में, सराउंडिंग में। अब रूम का टेम्परेचर थोड़ी देर बाद देखोगे एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आई। लेकिन आपके अंदर से हीट क्या हो गई, निकल गई ना। तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम में ही है, उससे बाहर नहीं जा रहा है, राइट। बट टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात आई समझ में। एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए क्यू जीरो लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। लिखो जल्दी से इसको। ये ले लो, कर दो लिखो। कुछ भी लिखा नहीं ना, क्या लिखा है। गुड, अच्छा लिखते हो यार, राइटिंग अच्छी है, बस लिखते नहीं हो। ओके बच्चों। चले आगे। ये हो गया बेटा। अरे बहुत ज्यादा हो गया। अरे परेशान हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो यहाँ पे। देख रही जो चाह रहा हूँ हो ही नहीं रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस, राइट। साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सिस्टम में, राइट ना, किसी भी वे में फिर से जो स्टेट रहेगा आके अपने ओरिजिनल स्टेट पे मिल जाएगा, राइट। तो व्हेन अ सिस्टम अंडरगो द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट इज कॉल्ड व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस है, राइट ना। ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से आकर के यहाँ पे मिल गया, राइट ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से कर रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर से आएगा, राइट। साइक्लिक प्रोसेस, ये भी साइक्लिक प्रोसेस, ये भी साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है, बोलो। हाँ। अब यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निगेटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा। गैस कब कंप्रेस्ड हो रही है, गैस कब एक्सपांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली निगेटिव और पॉजिटिव होता है, एक डेरिवेशन बताऊंगा इसमें, ठीक है।
पहले लिख लो साइक्लिक प्रोसेस फटाक से। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट विल बी व्हाट, जीरो। क्योंकि इनिशियल फाइनल माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। टाइप नहीं है। इसके बाद रिवर्सिबल बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। हम्म। हम्म। हो गया नहीं। मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझाता हूँ, फिर आप लिखो। साइक्लिक हो गया। हाँ। हाँ, सारे स्टेप। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। इनिशियल फाइनल सब सेम है। जीरो हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग के हो गए क्वेश्चन सब। आ रहे थे। डाउट करते हैं क्लियर। कल आते ही पहले जल्दी आओ तो डाउट सॉल्विंग होगा फिर। फ्राइडे को शायद नहीं लूंगा मैं। अब फ्राइडे का चेंज हो गया तो। अब फ्राइडे का मैं ट्यूसडे कर लूंगा। ट्यूसडे अभी आपका कुछ चल रहा है ना, ह्यूमन एनाटॉमी कुछ चल रहा है ना, मॉर्फोलॉजी, बायो का। नहीं, ट्यूसडे को क्या चल रहा है ना। वो अभी खत्म होगा तभी, क्योंकि ट्वेल्थ के साथ कंबाइनिंग है ना आपका, इसके लिए। तो वो अभी मैच नहीं कर रहा है अदरवाइज। मैं मंडे को आता था अंधेरी में, तो मेरा मंडे का पोर्शन हो गया खत्म, तो अभी मंडे को मैं नहीं आ रहा हूँ। वेडनेसडे का भी मेरा खत्म हो गया, फ्राइडे का भी खत्म हो गया, तो इधर आना नहीं हो गया। तो आना होगा सिर्फ आपके लिए। सुनो,
रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या होता है पहले समझ लो। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। रुको पहले समझो, पहले समझ लो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, अगर एक एक सिंपल से एग्जांपल समझो, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंटेनर है, हैवी कंटेनर, और उस कंटेनर को यहां से कोई धक्का दे रहा है, राइट, बट बहुत हैवी है। अगर इसने धक्का दिया यहाँ पे इसको, ये शायद यहां से यहाँ पे मूव किया, बट जैसे ही अपने थोड़ा रिलैक्स किया फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, फिर से धक्का दिया फिर से आ गया। ऐसे कर करके बहुत धीरे 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 करके यहाँ पे पहुंचा। मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम लगा यहाँ पे पहुंचने में। इसमें हो क्या रहा है कि ये जितने फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उसका अपोजिंग फोर्स यहाँ पे उसको नलिफाई कर रहा है, चेंज है, दोनों का फोर्स क्या है, लगभग सेम। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हर एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता हो, राइट। और जो ड्राइविंग फोर्स है, ये जो धक्का मारा दैट इज और ड्राइविंग फोर्स, और जो अपोजिंग फोर्स है दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा या बहुत कम डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब कंटेनर में मैंने यहाँ पे गैस ले लिया, पिस्टन से इसको क्लोज कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है दैट इज व्हाट, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर को हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, और एक्सटर्नल प्रेशर को कहेंगे अपोजिंग फोर्स, राइट। अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ये क्या रहेगा, पिस्टन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सपोज इंटरनल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा, ड्राइविंग फोर्स फिर से अप्लाई हो गया। अगर मैं पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाना चाहता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पे। बात आ रही समझ में। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक एग्जांपल समझो, अब जैसे यहां से आपको नीचे जाने को मैं बोल दिया कि आप नीचे जाओ। अब आप बहुत स्लो स्लो एक एक पैर रख रहे हो धीरे धीरे, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, जैसे आप कहते हैं ना रेंगना, अंगूठे को स्लोली स्लोली ऐसा कर रहे हो जैसे मूवमेंट आपका पता नहीं चल रहा है, आपके बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही, पर धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। शायद मैं 2-3 घंटे बैठूंगा तब गेट क्रॉस करोगे, राइट। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ से यहाँ पे गए लेकिन यहाँ से आराम से ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे गए फिर से आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे गए फिर से आ सकते हैं, राइट ना। डिफरेंस कम है। इनफाइनाइट स्टेप्स लगे धीरे 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 यहाँ पे जाने पे। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। एट एनी स्टेज सिस्टम कैन कम एट द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल मतलब जहां से शुरू हुआ, यहाँ पे नहीं। जैसे ये इसका ओरिजिनल ये है, राइट ना। समझो ना, यहाँ पे डिफरेंस, इसका ओरिजिनल यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे गया तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। दिस इज द ओरिजिनल, राइट ना। तो अब किसी भी स्टेट का अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मैं बोला कि नीचे जाओ, आप यहाँ पे खिड़की से कूद गए, अब मैं बुलाता रहूंगा वापस नहीं आओगे। दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है ना। दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि डिफरेंस क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम होता है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफाइनाइट सिमल स्मॉल अमाउंट, वेरी 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 लेस अमाउंट। अब ये लेस अमाउंट होता क्या, जरा समझो इसको, यहाँ पे भी देखो, आपको समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे। जैसे डिफरेंस तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, ऑब्जर्वेबल, रियल एंड कैलकुलेटिव। तीन टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये रिमोट को उठा करके यहाँ पे रख दिया,
ये डिफरेंस क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है आपको, है ना। रियल में डिफरेंस हुआ, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मैंने चेंज किया। तो ऐसे डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने एग्जांपल ले लिया HCl, अब यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बट ये शिफ्ट होता है तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग, नॉट ऑब्जर्वेबल। बट रियल में होता है, वी कैन कैलकुलेट इट, पोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये भी डेल्टा है। लेकिन अगर हमारा डिफरेंस not observable, not real, only calculative, then this is called what, D. This is called what, infinitesimal small amount, very very less amount। इतना कम डिफरेंस, जो नॉट ऑब्जर्व तो कर ही नहीं सकते हम लोग, रियल में भी नहीं होता है, कि इमेजिनरी इमेजिनेशन है, और वो उसको कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल स्मॉल अमाउंट, वेरी 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 लेस अमाउंट। तो जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। समझा ना। और जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस लार्ज हो गया, दैट इज व्हाट, इरिवर्सिबल। तो अब ये आपको लिखना है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझो जरा यहाँ पे, ये सब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे समझो, ये समझ में आ गया आपको, बोलो ना हाँ। ये प्रोसेस समझ में आ गया, राइट ना। क्या हो रहा है, प्रोसेस इन विच all changes occurs at any part of the system are exactly reversed when small change in variables are carried out in opposite direction। इसी बात को ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो, ड्राइविंग फोर्स शुड बी infinitesimally greater than the opposing force। Process takes place in infinitesimal small steps or in many steps, and takes the infinite time to complete the process। It is an ideal process। Work obtained in expansion is what, maximum, definitely maximum work होगा। आप यहाँ से नीचे जा रहे हो, महीने भर लग गया आपको जाने में नीचे, तो वर्क मैक्सिमम हो गया। सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम, हर एक स्टेज पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखो प्रोसेस होता है, समझ में आया। इरिवर्सिबल उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। क्लियर, लिख लो जल्दी से। आइडियल प्रोसेस का मतलब होगा जहां पे हमको डिफरेंस दिख नहीं रहा है, प्रोसेस में पता नहीं चलता है, डिफरेंस ज्यादा नहीं हो रहा है। हो गया, समझ में आ गया है। चलो, तो पहले ये लिख लो आप। ऊपर का डेफिनेशन लिख लिया। फिर से रोने लगे।
गुड। डेफिनेशन हो गया लिख के। ये लिख लो। हाँ, लिख लो। क्या हुआ? ये लिखा डेफिनेशन। हम्म। लो अभी रिवर्स इरिवर्सिबल भी साथ में लिख लो, हाँ। इरिवर्सिबल भी साथ में लिखो। इतना ही है ना? फिर हम लोग वर्क और हिट की बात करेंगे। एक सेकंड रुको रुको, थोड़ा सा एडजस्ट करो। प्लीज रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा सही में। ये पहला पॉइंट लिख लो अच्छा पहले। ड्राइविंग फोर्स शुड बी इनफाइनेटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। या ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय द इनफाइनेटसिमल स्मॉल अमाउंट। इतना ही हो पाएगा लग रहा है ऐसा। हो गया ये? क्या पी? ये FOR। P एक्सटर्नल, P इंटरनल, EXT। हम्म। वापस बोलेगा पैसा लगेगा। लिखो।
हाँ, ये हो गया। सुनो, 2 मिनट। ये बस समझ में यहाँ पे, ये देखिए, ये रात को ही कहाँ से आ रही है। सुनो, वर्क एंड हीट, मेरी बात समझ रहा था। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। अब जरा ये ग्राफ डायग्राम देखो। सपोज यहाँ पे मेरे पास पिस्टन है और एक गैस का वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर था, इंटरनल प्रेशर है, राइट। अब मान लो कि गैस ने, और इसका जो इंटरनल अंदर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। अब अगर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता है, तो गैस एक्सपांड करेगा। और गैस एक्सपांड किया तो सपोज F डिस्टेंस तक उसका ट्रेवल किया, तो अब वॉल्यूम जो हो गया गैस का कितना हो गया, V2 हो गया। कितनी बार समझ में आ गया आपको। चलिए, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। कितनी बार समझ में आ गया। चलिए, अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह क्या रख दिया मैंने, प्रेशर इंटू एरिया, राइट है ना। बोलो। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये जो पूरा एरिया है इतना, ये किसके इक्वल है, A इंटू एफ के इक्वल है। अरे सुन में, नहीं समझ में आया। यहाँ पे सुन, ये जो एरिया है इतना, ये अंदर का ये एरिया, राइट ना। सिलेंडर के अंदर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरे पास, A। डिस्टेंस कितना क्या, A। तो हमारे पास डिस्टेंस जो वॉल्यूम का डिफरेंस आया V2 माइनस V1, ये डिस्टेंस आया ना, और ये किसके इक्वल हो गया, A इंटू एफ के इक्वल हो गया। तो डेल्टा V इज नथिंग बट दिस इज A इंटू एफ। वही यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू A इंटू एल, राइट का ये हो गया, है समझे। अब अगर फिजिक्स में पढ़ोगे तो डेल्टा V, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, W इक्वल टू माइनस P इंटू। फिजिक्स में गैस एक्सपांड पॉजिटिव होता है, कम होता है, केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, हाँ तो यहाँ तक डिराइव कर लो, आज इतना कर लो। हाँ, ये आईयूपीएसी कन्वेंशन है, अगर गैस एक्सपांड किया तो डब्ल्यू क्या होगा माइनस, गैस कंप्रेस करेगा डब्ल्यू क्या होगा पॉजिटिव। मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, गैस एक्सपांड हो रहा है, तो दैट मींस व्हाट, नेगेटिव। जब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, कंप्रेशन होगा गैस का, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। बस इतना ही मैं पढ़ा पाऊंगा आज। सॉरी। बाय 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 बाय। हट जाओ।